हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 2 दिन क्लास नहीं हुई उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज आपकी बिल्कुल अब से रेगुलर क्लास होने वाली है। ठीक है ना। 2 दिन कुछ कारणवश से जो क्लास नहीं हो पाई तो कोई बात है ना। चलिए आज हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना। इंडिया जी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हर रोज़ 8 बजे आपकी ये क्लास होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे यहाँ पर इस सीरीज़ में हम लेकर आते हैं और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके दोस्तों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बिल्कुल। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज़ वीडियो मिलता रहे दोस्तों और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लिग्नाइट किसका एक प्रकार है? कोयला, लोहा, अभ्रक या फिर मिट्टी? करेक्ट आंसर आपको कमेंट करना है, बताइएगा। लोहा, कोयला, अभ्रक या फिर मिट्टी, लिग्नाइट क्या है दोस्तों? बिल्कुल सभी जानते हैं, कोयले का एक अपरूप है, कोयले का एक प्रकार है। ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। उसमें ओनली फॉर जो भी डे होंगे, जिस डे को क्या बनाया जाता है, किस डे को क्या बनाया जाता है, किस दिन क्या बनाया जाता है, ये हम लेकर आएंगे। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछली बार भी 3 से 4 क्वेश्चन डे के हिसाब से पूछे गए थे। ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, प्रवासी दिवस भारतीय दिवस मनाया जाता है 15 मार्च, 24 अक्टूबर या फिर 14 फरवरी या फिर 9 जनवरी। करेक्ट आंसर कमेंट करें। बहुत ही शानदार, 9 जनवरी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। और 10 जनवरी की बात करें तो 10 जनवरी को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या दोस्तों? हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून, 5 जून, 11 दिसंबर या फिर 25 दिसंबर? सभी का करेक्ट होना चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों, बताइएगा। बिल्कुल बहुत ही शानदार दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या 21 जून को आपका योग दिवस मनाया जाता है? ये 5 जून बोल रहे हैं ना, वो गलत है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। महात्मा गांधी अपने जीवन काल में एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ पर बने थे? किस अधिवेशन में बने थे? कोलकाता, इलाहाबाद, बेलगांव या फिर मद्रास? करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके मेरे प्यारे साथियों, और सारी की सारी क्लासें आप लेते रहिए ताकि आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिल सके। चलिए यहाँ पर बताइए, कहाँ पर के अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के महात्मा गांधी? बिल्कुल बेलगांव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेलगांव में ये कौन महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस पार्टी के। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार करवाया भी था। बहुत ही अच्छा। बताइए जल्दी से कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? 30 जनवरी, 12 अगस्त, 28 फरवरी या फिर 14 नवंबर? बिल्कुल सभी का राइट आंसर लगभग यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 फरवरी को आपका मनाया जाता है विज्ञान दिवस। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 की ओर। टिहरी बांध भारत में किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड? क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। टिहरी बांध भारत में उत्तराखंड में स्थित है। आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों, कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारतीयों के लिए महान
सिल्क मार्ग को किसने आरंभ किया था या फिर करवाया था? शेरशाह सूरी, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या फिर महमूद गजनवी? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? महान सिल्क मार्ग है जो कि किसने आरंभ करवाया था। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। महान इसकी बात करें, महान सिल्क मार्ग की, तो कनिष्क ने आरंभ करवाया था। और जीटी रोड की बात करें तो शेरशाह सूरी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। किस दो मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखे थे? किसने अपनी आत्मकथा है जो कि स्वयं लिखी थी? बाबर एवं हुमायूं, अकबर एवं औरंगजेब, जहांगीर एवं बाबर, शाहजहां एवं हुमायूं? करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर एवं बाबर ने है जो कि अपनी, वो ऐसे मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा है जो कि स्वयं लिखी थी। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर एवं बाबर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 14 सितंबर? करेक्ट आंसर बताइएगा। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। किस विटामिन की कमी से दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के? करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। दांत किन विटामिन की कमी से हिलने लगते हैं बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से आपके दांत है जो कि हिलने भी लगते हैं, तो इसका उपचार करने के लिए, इसका भरपाई करने के लिए आप खट्टे पदार्थ जैसे आंवला या फिर मौसमी संतरा खा सकते हैं ताकि इसकी भरपाई हो सके। सजग रहो, क्या दोस्तों? सजग रहो जिसका आदर्श वाक्य है, किसका आदर्श वाक्य है आपको बताना है। स्काउट का, सेना का, रेलवे का, वायुसेना का? करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो भी दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्काउट का ये आदर्श वाक्य है, सजग रहो। क्या दोस्तों? सजग रहो। बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? बताइए दोस्तों, जो संघीय मंत्री परिषद है किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? बताएं दोस्तों। राज्यसभा, लोकसभा, संसद या फिर राष्ट्रपति? यहाँ पर बात की है संघीय मंत्री परिषद की, तो लोकसभा से यहाँ पर कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा से सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सुशासन दिवस, क्या दोस्तों? सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 20 अगस्त, 15 जनवरी, 25 दिसंबर या फिर 11 दिसंबर? करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 दिसंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। गोवा की राजभाषा क्या है? मराठी, कोंकणी या फिर मलयालम या फिर कन्नड़? करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। चलिए, कोंकणी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 आपके सामने। किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 दिसंबर, 20 नवंबर, 15 मार्च, 24 सितंबर? करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। बिल्कुल बहुत ही शानदार। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बोंदा पहाड़ भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर झारखंड?
बोंदा पहाड़ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। दिसंबर 2004 में सुनामी से कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो 2004 में सुनामी आई थी, उसमें कौन सा देश प्रभावित हुआ था? श्रीलंका, भारत, थाईलैंड या फिर इंडोनेशिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। जीन को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने आइसोलेट किया था? हरगोविंद खुराना, डॉक्टर MS नाथन, चार्ल्स डार्विन या फिर लेमार्क? करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने? चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरगोविंद खुराना बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने प्रभावित किया? किससे प्रभावित है? मतलब कि किसने जो है, किसका नियम है आपको ये बताना है। न्यूटन लॉ, चार्ल्स लॉ, लेंज लॉ या फिर बोयल लॉ? ऊर्जा संरक्षण की बात की गई है तो यहाँ पर बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। लेंज का नियम यहाँ पर बोलता है ऊर्जा संरक्षण का, मतलब कि एक इधर से ऊर्जा आ रही है और एक उधर से ऊर्जा आ रही है, तो ये जो इधर एक साथ में ऊर्जा जा रही है इन दोनों का योग है जो कि बराबर होगा, मतलब कि ऊर्जा है जो कि सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल। बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये तो सभी का सही होगा क्योंकि 14 नवंबर और वैलेंटाइन डे 14 फरवरी आपको सभी को पता है, तो बिल्कुल है ना, 14 नवंबर को आपका बाल दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। भूमध्य सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है? बताएं दोस्तों। जॉर्डन एवं इजराइल, ईरान एवं रूस, इटली एवं तुर्की, यूनान एवं जॉर्डन? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉर्डन एवं इजराइल के बीच में है जो कि आपके भूमध्य सागर स्थित है। आगे देखिए, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क, आंत, गला या फिर आँख? टाइफाइड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23 आपके सामने। सल्फर के अणु से के सही सूत्र क्या है? मतलब कि सल्फर का अणु का यहाँ पर सही सूत्र क्या है वो आपको पूछा है, तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। S8 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। पर्ण किस काल की प्रमुख मुद्रा है? क्या दोस्तों, किस काल की प्रमुख मुद्रा है पर्ण? शुंग काल की, मौर्य काल की, नंद काल की या फिर बुद्ध काल की? करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मौर्य काल की प्रमुख है जो कि मुद्रा है पर्ण। क्या दोस्तों, पर्ण। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 22 नवंबर को, 8 अक्टूबर को, 7 दिसंबर को, 8 मार्च को? दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार से ताकि सभी विद्यार्थी जो भी नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं और क्लास का आनंद ले सके। दोस्तों बताइए यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल, बहुत ही शानदार, 12 नवंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नवंबर को आपका क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? DNA, RNA, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पर? सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर RNA है जो कि सूचना का प्रवाह करता है, आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, AOB दोनों या फिर जिला न्यायालय? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों?
जो रीट है दोस्तों, रीट मतलब कि यहाँ पर जो रीट लगाते हैं कोई भी हो जाता है तो ऐसा केस, तो यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय है वो यहाँ पर जारी करता है। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, आपको यहाँ पर बताना है। बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो 27 दिन और 8 घंटे लगते हैं, आपको पता होना चाहिए और ध्यान भी रखना है आपको। 27 दिन और 8 घंटे लगते हैं। कितने दोस्तों, 27 दिन और 8 घंटे लगते हैं एक चक्कर लगाने में। वैलेंटाइन डे किस तिथि को मनाया जाता है, ये तो आप सभी को पता है, 14 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना, इसका तो कोई डाउट ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 22 अप्रैल, 5 अप्रैल, 18 अप्रैल या फिर आपका 22 मार्च। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल जिनका भी सही था 22 अप्रैल, बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शनि के रिंग्स की खोज किसने किया था। न्यूटन, गैलीलियो, एस चंद्रशेखर या फिर सीवी रमन। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने। गैलीलियो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो शनि ग्रह है उसकी जो रिंग्स है उनकी खोज किसने की थी, तो गैलीलियो ने की थी, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 आपके सामने। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है। ईरान एवं इराक के बीच, चीन एवं बर्मा के बीच, अमेरिका एवं रूस, अमेरिका एवं कनाडा। करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका एवं कनाडा के बीच स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। विदेश मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर, 15 मार्च, 10 जनवरी या फिर 14 नवंबर। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहे हैं तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बाकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है तो इसको हम छोड़ देते हैं दोस्तों। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका कल आपको बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाले प्रथम सिख गुरु कौन थे। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा दोस्तों। गुरु हरगोविंद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, सभी का सही होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन ही यही आता है। क्या दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ही यही आता है, भूगोल पढ़ते हैं तब। बताए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ABCD करेक्ट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल बहुत ही शानदार दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 68.7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बताइएगा दोस्तों। 4 मार्च, 1 मई, 2 जून, 5 मार्च। करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने। ऑप्शन नंबर बी 1 मई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है। तीरंदाजी, निशानेबाजी, लंबी कूद या फिर टेनिस। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी लंबी कूद से संबंधित है अंजू बॉबी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। राजा राममोहन राय की पहली बार युग दूत किसने कहा था बताइए दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी या फिर हिटलर।
सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हड्डियों एवं दांतों को मजबूत रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन, हीमोग्लोबिन, तांबा या फिर कैल्शियम? 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम की आवश्यकता होगी तभी हड्डियाँ मजबूत रहेगी। बात करें राष्ट्रीय एकता दिवस की, तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा दोस्तों। 20 अगस्त, 31 अक्टूबर, 30 जनवरी या फिर 22 मार्च? करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 31 अक्टूबर को आपका एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का कितना जो प्रतिबिंब है वो देखने को आपको मिलेगा। दो समांतर दर्पण है, आपको यहाँ पर पूछा गया दो समांतर दर्पण आमने सामने रखे गए हैं तो आपको कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे दोस्तों? तो आपने नाई की दुकान पर आपने देखा होगा जब आप कटिंग करवाते हैं, ठीक है ना, तो आपको पीछे की ओर या फिर आगे की ओर जो कांच लगे हुए होते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे दिखाई देते हैं आपको प्रतिबिंब, तो यहाँ पर अनंत आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। चीन के ग्रेट वाला का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तब तक मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है जो कि आपको जाननी ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है पीडीएफ के लिए। RPN 1 स्टडी पॉइंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि नहीं होता है लिंक से तो आप टेलीग्राम पर जाइएगा और सर्च कर लीजिएगा RPN 1 स्टडी पॉइंट, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पर, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी डाउट होता है वो आपका क्लियर हो सके दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना है दोस्तों। धन्यवाद।